बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शबरी जी नित्य भगवान की राह में आए, डगर गुहार और राह में कब आएंगे प्रतीक्षा करते। अनेकों वर्ष बीत जाते हैं महाराज, शबरी जी के मन में आज भी वही दृढ़ विश्वास, भगवान आएंगे। अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था इसीलिए जरूर आएंगे, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था भगवान जरूर आएंगे। और एक एक प्रेमियों को समय आया, भगवान श्री राम सीता मैया की खोज में शबरी जी के पास आते, जो वहां पर ऋषि मुनि थे जिनको अहंकार था कि भगवान हमसे मिलने सबसे पहले आए। शबरी का तो बहुत लास्ट में नंबर पड़े, उन्हीं ऋषि मुनियों से पूछते हुए आ रहे हैं भगवान, अरे मेरी मैया शबरी का घर कहाँ है, अरे मेरी शबरी मैया की कुटिया कहाँ है। और आज शबरी जी मार्ग पर फूल बिछा रहे, मेरे राम राम राम। और जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित उस मार्ग पर पधारे, शबरी जी हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महात्मन, आप दूसरे मार्ग से चले गए, इस मार्ग से तो मेरे राम। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया, स्वयं भगवान श्री राम ही आए, राम आए, अब तो शबरी जी की खुशी का ठिकाना। अरे राम राम प्रणाम करके आओ महाराज, भूल जाती है मैया, खुशी में पागल हो जाती है कि बैठाना भी है कि नहीं। राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। बोली वाली और लक्ष्मण जी ने कहा मैया कहीं बैठाओगी कि नहीं। ओह वाह, भगवान श्री राम को बैठाया। अब भगवान श्री राम को कह रहे मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो। अब शबरी जी अंदर जाकर वो बेरों की टोकरी लेकर के आती और भगवान श्री राम को चेक करके खिला रही है। अरे ये कड़वा ये मत खाइए, ये मीठा ये खाइए। और भगवान श्री राम खा, भगवान श्री राम खा रहे हैं शबरी जी के जूठे पेड़। और कुछ देर लक्ष्मण जी को भी दी, लो लक्ष्मण तुम भी खाओ। लक्ष्मण जी मनी मन घृणा से करने लगते, अरे झूठे पे मैं क्यों खाऊं। और कहते कि लक्ष्मण जी उन्हें दूर फेंक देते, जो कहते हैं कि आगे चलकर वही संजीवनी बूटी बनी। भगवान श्री राम ने झूठे पेड़ खाए शबरी जी। क्यों खाए? क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से उन्हें खिलाया, उन्होंने प्रेम से खिलाया। प्रेम से तो भगवान कुछ भी खा लेते, विदुरानी के छिलके खा गए, केले के छिलके। और हमारे वो मेवा मिष्ठान का भगवान भोग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भाव नहीं, वो प्रेम नहीं। अब शबरी जी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझे भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कैसे क्या करना है, मुझे कोई स्तुति नहीं आती, मुझे कोई प्रार्थना तक नहीं आती। भगवान श्री राम शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं मैया नवदा भक्ति कहूं तुम्हें पाई, सावधान सुनो धर्म। और भगवान श्री राम
सबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं क्या? प्रथम भक्ति संत में करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत में करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ज्योति भाग्य मम पुण्य गण, कनई कपट तजिकान। ज्योति भाग्य मम पुण्य गण, करई कपट तजिकान। मंत्री जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्री जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन साजन फलमा। शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन साजन फलमा। सातम समय मोहि माय जग देखा, मोते अधिक शांत करि देखा। सातम समय मोहि माय जग देखा, मोते अधिक शांत करि देखा। आठम जपा लाभ संतोषा, सपन धनि हरि परतोषा। आठम लाभ संतोषा, सपन धनि हरि परतोषा। नवम सरल सब सने चल दीना, मम भरोसे जिय हर्ष न कीना। नवम सरल सब सने चल दीना, मम भरोसे जिय हर्ष न कीना। भगवान श्री राम कह रहे हैं प्रथम भक्ति संत तन कर संग। पहली जो भक्ति है वो है संतों का संग। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, भगवान की कथा सुनना, अध्ययन करना, ये दूसरी प्रकार की भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी प्रकार की भक्ति। ज्योति भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगा। चौथी भक्ति है कि कपट को त्याग कर भगवान के नाम का गुणगान करना, ये चौथी प्रकार की भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद विकास। कि जो गुरुदेव ने आपको नाम दीक्षा दी, जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया है, उस पर पूर्ण विश्वास करके भजन करना, ये पांचवें प्रकार की भक्ति। षडदम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंजन
सज्जन जन। जो संयम में रहकर, जो सज्जन षडतमशील विरक्ति बहुकर्मा, जो विरक्तियों का त्याग करके संयम में रहता है, वो सज्जन छठे प्रकार की भक्ति करे। सातम सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। आठम जबा लाभ संतोषा, सपनों नहीं दे कई पर दोष। कि जो मिला है उसी में संतोष करना, और सपने में भी कभी भी किसी के दोषों को ना देना। नवम सरल सब सन हीला, मम भरोसे हिए हर सन। कि सरलता में रहकर ना तो खुश रहना ना दुखी, जैसे भगवान आप मम भरोसे ही है हर से न। और दसम प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम बता रहे हैं, भैया तुमने जो ये भक्ति की है ये प्रेमा भक्ति, जो एक सबसे बड़ी प्रेमा भक्ति, जिसमें ना कोई नियम है ना कोई संयम है, कुछ भी नहीं। दसम प्रकार की भक्ति प्रेमा भक्ति का श्री राम जी ने सबरी जी को उपदेश दिया। और आज सबरी जी भगवान के चरणों में विनती करती हुई भगवान श्री राम को जहां जाना था वहां का पता बताया कि भगवान अमुक स्थान पर आपको ये मिले। क्योंकि भगवान श्री राम को सीता जी की खोज मिला। अब किसी ने कहा महाराज भगवान तो सर्वशक्तिमान, रावण का उद्धार करने के लिए उन्हें पृथ्वीलोक पर आने की क्या आवश्यकता थी? कंस को मारने के लिए पृथ्वीलोक पर आने की क्या आवश्यकता थी? वो तो अपने संकल्प मात्र से उन्हें नष्ट कर सकते थे। भगवान कहने लगे कि अरे यदि मैं रावण का उद्धार करने तो मान लेता हूं, मैं किसी को भेज देता, लेकिन वो सबरी मैया के झूठे पैर मुझे कहां मिलते? वो केवट का प्रेम। अरे मैं तो इसी उद्देश्य से पृथ्वी लोक पर जाता हूं कि अपने भक्तों के दर्शन कर सकूं। भगवान खुद कह रहे कि नारद मेरो, नारद जी जो ये संत महात्मा है, मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ। इनके जो चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगती है, मानो वो ब्रज की रज मिल गई। भगवान का ऐसा भाव कल भी निवेदन किया था। भगवान कह रहे हैं मैं भजन को दास भक्त मेरे मुकुट। आज सबरी जी ने भगवान श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग देते हैं। इसी के साथ आइए हम सबरी जी के इस पावन चरित्र को यहीं विश्राम दें। बोलिए सबरी मैया की जय हो।